अब हम पहुंचे हुए हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर परसों गंडक नदी का यह रिंग बांध ध्वस्त हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस रिंग बांध के ध्वस्त होने के कारण इस क्षेत्र में पानी का बहाव जारी था और लगभग 10-15 गांव इस पानी से प्रभावित हुए थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई सी दिखती है। यहाँ पे बांध को बांध दिया गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन का जो प्रयास है काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके काफ़ी कम समय में इस बांध को बांधने का काम किया गया है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे वहाँ से लेके वहाँ तक कि किस प्रकार से बोरियों के माध्यम से इस बांध को बांधा गया है। जब यह रिंग बांध टूटा तो यहाँ पर आवागमन का जो रास्ता था वो भी टूट गया, यानी आना जाना इस पार से उस पार लोगों का बंद हो गया। लेकिन जब से इस रिंग बांध को बांध दिया गया है फिर आवागमन का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कैमरामैन आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ बारीकी से कि किस प्रकार से यह बांध ध्वस्त हुआ था और बांध के बगल में अब बांध बांध दिया गया है। गंडक नदी में लगातार वाल्मीकि नगर बराज से पिछले कुछ दिनों से पानी छोड़े जाने के कारण और फिर मौसम की बेरुखी के कारण भी लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा था। उसी क्रम में यहाँ सीतलपुर के पास छरकी क्षतिग्रस्त हुई, टूट गई और आनन फानन में जिला प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और जिला प्रशासन के मुस्तैदी के बाद बांध को पूरी तरीके से यहाँ बांधा गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत करके परिश्रम करके यहाँ पर मजदूरों ने इस बांध को बांधने का प्रयास किया है। तो फिलहाल बाढ़ का खतरा टल चुका है, गंडक का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस स्थान को आप देख सकते हैं, इस साइड में तमाम गांव आपको दिखाई देंगे, इस साइड में भी गांव है। तो अगर बांध की मरम्मती नहीं होती, यहाँ पर बांध नहीं बांधा जाता तो निश्चित रूप से खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब बांध टूटा तो उस समय ये यहाँ पर मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं, तो कितनी तेज़ी से इस बांध को बांधने का काम किया गया, इसके बारे में वे क्या कहते हैं। देखिए, जब बांध टूटा तो यहाँ काफ़ी खतरा महसूस हो रहा था। वहाँ मतलब काफ़ी लोग, अगल बगल के लोग मतलब डरे महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे ये खबर चली कि बांध टूटा हुआ है, पूरे जब सोशल मीडिया पर खबर चली तो यहाँ शासन और प्रशासन सभी लोग मिल करके अभी उस बांध को बनवा दिए हैं। पानी भी कम हो चुका है और बांध भी मतलब बांध का काम जारी है, चल रहा है, बांध बनाया जा रहा है। अभी खतरा टल चुका है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नदी के जलस्तर में कमी आई है। हाँ, नदी के जलस्तर में बहुत कमी आई। अच्छा, जो बांध टूटा और जितने भी देर पानी का यहाँ बहाव हुआ तो उससे कितने गांव लगभग आपको दिखते हैं कि प्रभावित हुए हैं। लगभग यहाँ 8-9 गांव मतलब 2-3 पंचायत तो यहाँ लगभग प्रभावित हो चुका है। जब मुझे परसों बांध टूटने की सूचना मिली, बहुत लोगों ने मेरे पास कॉल किया और यह पूछा कि सर बांध टूट गया, बांध टूट गया, बांध टूट गया। तब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, मेन बांध नहीं टूटा है, रिंग बांध टूटा है। जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर फैल गई कि गंडक नदी का मेन बांध टूटा हुआ है। तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, लोग दहशत में आ गए। तो फिर मैंने इस खबर को फेसबुक पर पोस्ट किया कि नहीं, मेन बांध नहीं बल्कि रिंग बांध टूटा हुआ है। तो इस प्रकार की खबरें निश्चित रूप से दहशत फैलाती है लोगों में। बाढ़ कोई मजाक नहीं है। बाढ़ की विभीषिका वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस बाढ़ को झेला है। 2020 में भी गंडक नदी के द्वारा आई प्रलयंकारी बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। तो एक बार फिर अगर बाढ़ जैसी विभीषिका उत्पन्न होती तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करती, क्योंकि धान की फसल अब पककर पूरी तरीके से तैयार है। कुछ दिनों के बाद रबी फसल की बुआई होनी है। तो अगर बाढ़ आती है तो फिर धान के साथ साथ गेहूं की फसल के लिए भी यह अच्छा नहीं होता। अब हम यहाँ पर अधिकारियों के बीच में खड़े हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो इस बाढ़ के मुद्दे को लेकर कुछ अधिकारियों से मैं बात करने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने मीडिया वालों के खिलाफ नाराज़गी जताई। काफ़ी गुस्सा था उनमें। उनका कहना है कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना गया है। काफ़ी जिम्मेदारी होती है एक मीडिया की कि खबर को किस तरीके से दिखाए। और परसों जिस दिन बांध टूटा हुआ था उस दिन जिस प्रकार से मीडिया ने खबरें दिखाई है उससे निश्चित रूप से हमारी भावनाएं आहत हुई है। इनका कहना है कि मीडिया खबर दिखाते समय अश्लील भाषा का भी प्रयोग करती है, ऐसी भाषा का प्रयोग करती है जो अमर्यादित है। तो निश्चित रूप से मीडिया वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाराज़गी है अधिकारियों को कि जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से यहाँ पर बांध को बांधने का काम किया, दिन रात मेहनत करके बांध को बांधा गया, मजदूरों ने जान जोखिम में डाला, अधिकारी दिन रात जग कर इस बांध को मरम्मत करने में या बांधने के प्रयास में रहे। उसके बावजूद
जो मीडिया कर्मी है, इन लोगों के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी तैयार नहीं हुआ इस बात को लेकर कि मीडिया से हमारी नाराज़गी है। जिस प्रकार की आजकल रिपोर्टिंग हो रही है, और उस दिन खासकर जिला प्रशासन के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से मीडिया वालों ने शब्दों का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से इनकी भावनाएं आहत हुई है। तो मैं मीडिया कर्मियों की तरफ से अधिकारियों से माफ़ी मांगता हूं, और साथ ही साथ अपने साथियों से ये भी कहना चाहता हूं कि कृपया पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखें, और खास करके किसी भी मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हों। रिपोर्टिंग करते समय अपनी भाषा और भावना दोनों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों के खिलाफ इन अधिकारियों में इतना गुस्सा है कि कोई भी अधिकारी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब ये लोग दें। तो सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बांध अब पूरी तरीके से बांध दिया गया है, बाढ़ का खतरा जो मंडरा रहा था वो अब टल चुका है। तो इस बांध को बांधने में आप लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? हम लोगों को तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस बांध को बांधने के लिए। रात दिन हम लोग लग के, सभी संवेदक, सभी मजदूर, सभी अधिकारी लोग मिल के इस बांध को 24 घंटा के अंदर में बांध दिए हैं लोग। देखिए, यहाँ जिस तरह ही हुआ, बहुत तत्परता से जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेई, एसडीओ और एसी से लेकर चीफ तक इतना ना मुस्तैद हुए, और टोटल संवेदक लोगों को बोरा वगैरह सब ऑर्डर किए। आज युद्ध स्तर पर लोग आया और 2 दिन में बांध कर कंप्लीट किया, जो कि बहाव भी ख़त्म हो गया। अब वो रास्ते टाइप का बना दिया गया कि जिससे लोग आवागमन भी जो बाधित था सब चालू हो गया। जी। तो ये धन्यवाद का पात्र है जल संसाधन विभाग। हमारे डीएम साहब भी थे, वो भी तत्परता से एथी किए, सब लोगों को निर्देश दिए, और पूरा विभाग, जल संसाधन विभाग, संवेदक और यहाँ के स्थानीय लोग और मजदूर सब लोग मिलकर मैंने उतना तत्परता से, इतना जल्दी जितना नहीं बांधा जा सकता है जितना जल्दी से बांध दिया। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की तत्परता से इस बांध को बहुत कम समय में बांधा गया, और बाढ़ का जो भी खतरा मंडरा रहा था आसपास के इलाकों में, उसे निश्चित रूप से निरस्त किया गया। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम जिला अधिकारियों को, जल संसाधन विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जितनी तत्परता के साथ उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ़ है।